एक बार असफल होने पर अपने आप को दोषी मत मानिए, क्योंकि किसी भी शिखर पर पहुंचने से पहले बहुत सारे ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरना होता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे से मैनेज करके पढ़ रहे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ताकि आगे की वीडियो भी हम बना पाएँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना डेली रूटीन। तो सबसे पहले मैं नहा धोकर पढ़ने बैठ गई थी, जिसमें कि मेरा डे है 19 और सुबह के 10 बज गए थे। अभी बेटी स्कूल गई हुई है, वो 11:15 बजे करीब 11 बजे लेने जाऊंगी। 11:30 बजे तक, 11:15 साढ़े 11 तक हम आ जाते हैं। तो उससे पहले मैंने अपना डे 19 का टारगेट्स बनाया और उसके बाद पढ़ने बैठ गई थी, जिसमें कि मैंने सबसे पहले वोकैबुलरी को ही लर्न किया था। मैं वोकैबुलरी ही लर्न कर पाई थी। तो उसके बाद फिर मेरा टाइम हो गया था अपनी बेटी को लेने जाने का और आ गई थी वो। उसको लाने के बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ गई थी, जहाँ की मैं 1 घंटे की स्टडी कर लूँगी। वो अभी खेल रही थी पड़ोस के एक बच्चे के साथ। हाँ, अभी उसका एग्ज़ाम चल रहे हैं, 1-2 दिन में उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो थोड़ा सा मुझे भी रिलैक्स मिल जाएगा। वैसे तो मैं जब इसके कोर्स कराते रहते हैं, मैं साथ साथ लर्न कराती रहती हूँ, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इतनी और उसको भी लर्न करने में दिक्कत नहीं होती। मैं थोड़ा थोड़ा सा लर्न ही कराती रहती हूँ उसको भी। और फिर मैं ग्रामर को लिया था, मैंने ग्रामर पार्ट को लिया था। नॉन फाइनाइट वर्ब्स की थी मैंने। 3-4 दिन से मेरे टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि अभी जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं होते तो मैं वीडियो ही बनानी छोड़ दूं। देखती हूँ अगर टारगेट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी आगे, वरना फिर आगे देखते हैं। और फिर हमने लंच वगैरह कर लिया था। जिसकी थोड़ी आइज़ में प्रॉब्लम हो रही थी तो वो सो गई थी खाना खाने के बाद। और फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी, जिसमें कि मैंने लिटरेरी टर्म्स के क्वेश्चन आंसर, आधे क्वेश्चन आंसर रीड किए थे यूथ वाली बुक से। मुझे यूथ वाली बुक सबसे अच्छी लगती है, इतनी अच्छी मुझे एस्क्रोरा नहीं लगती। उसमें हर चीज़, उसी बुक को अगर हम 2-3 बार पढ़ लेंगे ना। न्यू वर्जन, मेरे पास तो पुराना वर्जन है, ये बहुत पुरानी बुक है मेरे पास। नहीं, मैंने नहीं मंगाई थी। मैं कई बुक्स इकट्ठी करके रखना पसंद नहीं करती हूँ। अगर मुझे थोड़ा बहुत अगर प्रैक्टिस करनी होती है तो मैं यूट्यूब से भी कर लेती हूँ, यूट्यूब पे सर्च कर लेती हूँ, कोई अच्छा सा करा रहा हो टॉपिक वाइज उसका देख लेती हूँ। और मेरे पास ये, मुझे ना सबसे पहले जब मैं यूपीटीजीटी की रिवाइज करना शुरू करती हूँ, मैं इसी बुक से करती हूँ, क्योंकि ये ही मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है। उसके बाद मैं स्क्रोरा में देखती हूँ कुछ नया होता हो, तो वैसे इसमें इतना खास नया है नहीं है। हाँ, बस राइटर से रिलेटेड छोटे छोटे जो उसके वर्क्स हैं उसकी समरीज वगैरह तो दी हुई हैं उसमें, वो तो थोड़ी उससे हेल्प मिल जाती है स्क्रोरा से। अब जैसे मैं वर्ड्स को शुरू कर रही हूँ, वर्ड्स में कई जिसकी जो छोटी छोटी पोएम्स हैं, जैसे माइकल है, रूथ हुआ और ये वगैरह हैं, प्रीलूड है, ये चीज़ें हैं, ये इसमें है अच्छे से। मैं वो समरी उससे करी और मैंने खुद के नोट्स भी बनाए हुए हैं, तो मैं उससे भी रिवाइज कर रही हूँ। और अपनी लिटरेरी टर्म्स के मैं ये जो क्वेश्चन कर रही हूँ, इसमें मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहे थे, तो उनको मैं कर रही थी। फिर मैंने उसके बाद वर्ड्सवर्थ को दोबारा से रिवाइज़ किया था, जो मैं पढ़ रही थी। वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी हुई, जो उसके कुछ क्रिटिकल कमेंट्स थे जो उसके बारे में राइटर्स ने बोले थे, तो मैंने फिर दोबारा से रिवाइज़ किए। और अब ये इसके उठने का टाइम हो गया था और ये अब उठ गई है। मैंने इसको मिल्क वगैरह दे दिया था, इसके लिए एप्पल काट के दे दिए थे। तो फिर इसको भी पढ़ा रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे इसका भी एग्ज़ाम है। और ये मैं खुद भी थोड़ा थोड़ा अपना लर्न कर रही थी और इसको भी अच्छे से लर्न करा रही थी। ये है ना, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वो ही अक्सर अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। ये किसी ने ठीक ही कहा, अगर हमें अपने आप पे विश्वास है कि अगर हम कर लेंगे
तो हमें सफलता उससे पहले मिलने को तैयार हो जाती है। अगर हम पहले ही थोड़ा सा डर जाते हैं, कह देते हैं कि हमसे नहीं होगा, तो सफलता उसके आसपास तक भी नहीं मंडराती है, सफलता उससे बहुत दूर भागती है। इसलिए हमें डरना नहीं है, अपने आप पे विश्वास रखना है और आगे की ओर बढ़ना है। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।